वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर होगा यशोभूमि दिल्ली। यहीं पे एक्सपो सेंटर भी बनाया गया है, यहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा। G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, इसी का ये मतलब होता है P20 शिखर का। और ये इसमें है जो संसदीय अध्यक्ष का सम्मेलन होगा। पहली बार है जिसमें अफ्रीकन यूनियन है जो भाग लेगा, और इसकी भी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। फिर G20 है, G20 2022 वाले हैं जो G20 2022 वाले इंडोनेशिया में हुए थे। 23 वाले हैं जो भारत इसका भी होस्ट था, और 2024 वाले ब्राज़ील में होंगे। इन तीनों को कहते हैं ट्राइका। इन तीनों को मतलब कि पहले वाला किसने किया था, अब की किसने किया होस्ट, और आगे कौन होस्ट करेगा, इन तीनों को मिलाकर ट्राइका कहते हैं। 2023 का शेरपा कौन था? अमिताभ कांत थे। 18वें नंबर का था। भारत मंडपम में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस क्या है? तो ये है P@20% एथेनॉल। तो इसमें पेट्रोल में है जो 20% एथेनॉल मिलाने के लिए है। और अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है G20 में। इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा है। लोकसभा स्पीकर पहले कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और वर्तमान में कौन है? ओ एम बिरला है जो वर्तमान में है। पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। और लोकसभा स्पीकर है जो संयुक्त बैठक का है जो हेड होता है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है, इसका भी निर्णय यही करता है। पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन है। नया संसद भवन 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया। वीर सावरकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वास्तुकार इसके विमल पटेल हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। लोकसभा की क्षमता 888 है और राज्यसभा के लिए 384 है। और इसमें है जो पहला संविधान संशोधन एक्ट हुआ था, तो कौन सा एक्ट है? जो 106वां एक्ट है। और बिल है जो 128 संविधान संशोधन बिल है। बिल है 128 नंबर वाला और एक्ट 106 वाला। और इसमें है जो इसका नाम क्या था एक्ट का? तो नारी शक्ति वंदन एक्ट था। और इसमें है जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में इसके लिए था। यह क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? तो अंटार्कटिका में हुआ है। ESA मतलब कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसने जो एक उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम है कोपरनिकस उपग्रह। इससे पता चला कि अंटार्कटिका के ऊपर 3 गुना बड़ा छिद्र है जिसका आकार है जो 26 मिलियन किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। ओजोन छिद्र है जो ओजोन परत में ओजोन छिद्र के बारे में है। ओजोन परत है जो समताप मंडल में होती है, और ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं। और ये जो ओजोन परत है क्या काम करता है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे स्किन कैंसर है जो ये कम होते हैं। और ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की थी। ओजोन की सांद्रता है डाप्सन में नापते हैं। डाप्सन इसकी इकाई है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। इसमें है जो कार्बन CFC को है जो बैन कर दिया गया था। CFC है जो फ्रिज है, AC है, इनसे निकलता था। और ये हुआ कहाँ पे था? 16 सितंबर 1927 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में COP15 का भी आयोजन हुआ है, जैव विविधता से रिलेटेड है। और इसको होस्ट किसने किया था? होस्ट चीन ने किया था। और यहीं पे है कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका को है जो वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो माउंट विंसन मैंसिफ है जो इसकी हाईएस्ट पीक है। और अंटार्कटिका में भारत के 3 मिशन हैं, गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं। किगाली एग्रीमेंट हुआ था, ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड है किगाली एग्रीमेंट। और किगाली है जो रवांडा की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से है। और ये 11 अक्टूबर 1987 को बैटल ऑफ जाफना हुआ था। जाफना प्रायद्वीप है जो श्रीलंका में है, यहाँ पे गृह युद्ध हुआ था। तो इसमें भारतीय सेना शामिल हुई थी और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे।
और यहाँ पे कौन सा समुदाय है, तो लिट्टे समुदाय है इसको समाप्त करने के लिए। लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ये लिट्टे का फुल फॉर्म है। श्रीलंका को पुराना नाम श्रीलंका का सिंघली प्रदेश है। हमास ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम है अलेक्सा फ्लड। ऑपरेशन कावेरी है जो सूडान में चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को मिलाने के लिए 1948 में चलाया गया। ऑपरेशन 0R से भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे चलाया गया था। इसराइल ने हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन के RBI प्रोजेक्ट के तहत पद्म ब्रिज रेल लिंक कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ है। और ये पद्म ब्रिज रेल लिंक है जो इसको स्टार्ट किया है शेख हसीना है यहाँ की PM इन्होंने, और ये 82 किलोमीटर लंबाई है इसकी। प्रोजेक्ट इसका है BRI प्रोजेक्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड OBOR ये किसका प्रोजेक्ट है, तो चाइना ने इसको स्टार्ट किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में डीजल सप्लाई के लिए पाइपलाइन परियोजना है, उसका नाम है मैत्री पाइपलाइन। 3 बीघा कॉरिडोर है जो 100वां संविधान संशोधन है, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य चलाया गया था। और तिस्ता नदी जल विवाद भी इंडिया और बांग्लादेश के मध्य ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 361 वेल्थ हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो सबसे अमीर मुकेश अंबानी है, सेकेंड नंबर पे गौतम अडानी है, तीसरे नंबर पर साइरस पूनावाला है। 38 रैंक भारत की किस में है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में है। और ये जारी कौन करता है, ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। चौथे नंबर पे है एशियन गेम्स में है, इसमें चाइना है जो नंबर 1 पे है। 4th नंबर पे है फायर पावर में, और 126वीं रैंक भारत की पीस और हैप्पीनेस में है। 127वीं रैंक है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ये WEF इसको जारी करता है। और 161वीं रैंक किस में है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। 48वीं टोक्यो ओलंपिक में थी भारत की रैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिणी एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है। एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल का शॉर्टकट फॉर्म होता है आर्ट्स, और ये साउथ एशिया का पहला आर्ट्स है। दुर्घटना रिकवरी फास्ट होगी इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है, तो ये तुमकुर कर्नाटक में की गई है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के कैंपगोड़ा एयरपोर्ट में स्थापित की गई है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ स्वामी स्टेशन है, 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। होयलेश्वर मंदिर यूनेस्को में 42वें नंबर के शामिल किए गए। 41वें के शांति निकेतन है। स्टैचू ऑफ वननेस MP में ओंकारेश्वर में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है, 11 अक्टूबर को। पहली बार कब मनाया गया था, तो 2012 में। और इसका प्रस्ताव पारित कब किया गया, 2011 में। और विषय क्या है इस बार का, बालिकाओं के अधिकारों में निवेश। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय वाला मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वाला 11 अक्टूबर को मनाते हैं। महिला दिवस कब मनाते हैं, इंटरनेशनल वाला 8 मार्च को और नेशनल वाला 13 फरवरी को। हिंदी दिवस है जो राष्ट्रीय वाला है 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय वाला 10 जनवरी को। टीचर्स डे है जो नेशनल वाला राष्ट्रीय वाला 5 सितंबर को और इंटरनेशनल वाला 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। महारत्न कंपनी टोटल कितनी है, 13 है। 13वें नंबर की कौन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। तरुण सोबती हैं जो नेवी के उप प्रमुख बनाए गए हैं। डेनिस फ्रांसिस हैं जो UNGA महासभा की 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। रजनीश कुमार हैं मास्टर कार्ड के हेड हैं। रघु श्रीनिवासन है जो BRO के हेड हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा है। KN शांता कुमार PTI हैं। PIB के हेड हैं जो मनीष देसाई हैं। CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं और CVC के हेड हैं जो
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और AG मतलब महान्यायवादी R वेंकट रमनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो ये केरल की थी। केरल में जो साक्षरता अभियान चलाया गया था उसमें ये पोस्टर गर्ल थी। दिलीप महालोबिस ORS की खोज इन्होंने की थी, पद्म विभूषण मिला इनको। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे, इनका निधन भी हो गया है। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया। और वर्ल्ड में कौन हरित क्रांति के जनक है? नॉर्मन बोरलॉग थे। और अभी हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसे मिला है? तो स्वाति नायक को मिला है, उड़ीसा की हैं ये। बालकृष्ण दोषी कौन है? वास्तुकार थे, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला था, इनका भी देहांत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की घोषणा किसने की है? तो बिहार ने की है। तो यहाँ पे है जो न्यायिक सेवाएं हैं, लॉ यूनिवर्सिटी हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनमें 10% आरक्षण EWS को दिया जाएगा। बिहार में अभी जाति जनगणना हुई थी, उसमें EWS के पास में गुणवत्तामूलक कानून की समझ नहीं है, इस समझ को बढ़ाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। EWS को 10% रिजर्वेशन है, इससे कौन कौन से आर्टिकल जोड़ेंगे? तो 15(6), 16(6) आर्टिकल जोड़ेंगे संविधान में। और 103वां संविधान संशोधन है, 2019 में आया था। SC ST की सीटों का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ा दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन है। आरक्षण की सीमा 50% होगी। ये कौन से केस में था? तो इंदिरा साहनी केस में था, 1992 का केस है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करेगी, उसका नाम क्या होगा? तो मेरा युवा भारत, तो ये स्वायत्त निकाय होगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।